जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी मैट्रिक्स में आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय राइफल्स जो वहां पर 1990 के दशक से तैनात थी, वो जल्द ही वहां से फेज्ड मैनर में धीरे धीरे जो है वो निकाली जाएगी। जनसत्ता को जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अब से जो राष्ट्रीय राइफल है वो या तो LOC या फिर जो है इंटरनेशनल बॉर्डर यानी सरहदी इलाकों में तैनात की जाएगी। एक सीनियर वरिष्ठ अधिकारी ने हमें बताया कि ये जो सेना है यानी कि राष्ट्रीय राइफल्स है, या तो उसे बैरक्स में होना चाहिए या फिर सरहदी इलाकों में होना चाहिए। 1990 के दशक में जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का जो सिलसिला है बहुत तेज़ी से जो है उसमें इजाफा आ रहा था, तब RR को इंटरनल सिक्योरिटी के लिए वहाँ पर तैनात किया गया था। काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड के लिए जो है वो तैनात किया गया था, यानी इंटेलिजेंस ग्रिड के लिए वहाँ पर तैनात किया गया था। लेकिन पिछले 30-35 सालों में हमने देखा है कि वो वहाँ पर जो है वो तैनात रह ही गई और वो जो है वो मदद कर रही थी लोकल पुलिस की। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो हालात हैं वहाँ पर धीरे धीरे बदल रहे हैं, जिसके चलते अब ये जो केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि अब जो राष्ट्रीय राइफल्स है उसे धीरे धीरे कर वहाँ से निकाला जाएगा। दूसरी तरफ सूत्रों से हमें ये भी जानकारी मिल रही है कि जो काउंटर टेररिज्म का ग्रिड है, अब जो लोकल पुलिस है या फिर कहें सेंट्रल आर्म्ड पुलिस जो है वो इतनी सक्षम हो चुकी है कि वो काउंटर टेररिज्म ग्रिड को अपने ही बलबूते पर जो है उसे संभाल सकती है। RR जो है यानी राष्ट्रीय राइफल्स जो है वो तब वहाँ पर तैनात की थी, ऐसा सूत्रों का कहना है। जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं 1990 के दशक में जब वहाँ पर आतंकवाद जो था वो तेज़ी से बढ़ रहा था। लेकिन अब पिछले कुछ सालों में जो जम्मू कश्मीर की जो फिगर्स हैं वो ये बताती हैं कि वायलेंस का जो लेवल है वो कम हुआ है, जिसके चलते अब ये जो केंद्र सरकार है साथ में फैसला लिया है। साथ में ये भी बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स या फिर कहें CRPF की जो कैपेसिटी बिल्डिंग एक एक्सरसाइज चल रही थी वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है, उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है। इसलिए ये माना जा रहा है कि जो CAPF है या फिर CRPF है वो इंटरनल ग्रिड को अच्छे से संभाल पाएगी। ये जो एक पहल है केंद्र सरकार द्वारा, इसे एक बहुत बड़ा बदलाव के रूप में भी देखा जाएगा जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, क्योंकि ये एक अप्रोच दर्शाती है कि जम्मू कश्मीर को किस नज़रिए से केंद्र सरकार देख रही है। पिछले कई सालों से वहाँ की आवाम और वहाँ की लोकल पुलिस, वहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस का ये बार बार दरख्वास्त रहती थी केंद्र सरकार से कि आर्मी की मौजूदगी जो है वो शहरी इलाकों में कम की जानी चाहिए। ये जो मूव है जब UPA के टाइम से, जब P चिदम्बरम केंद्रीय गृह मंत्री थे, तब से इसके ऊपर जो है वो काम किया जा रहा था। लेकिन अब 2025 में जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं और जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उसमें जो है वो सक्षम हो चुकी है CRPF भी और आर्म्ड पुलिस फोर्सेस भी, उसके बाद ये जो मूव है किया जा रहा है। तो माना जा रहा है कि CRPF जो है वो अब अंदरूनी इलाकों में, अंदरूनी शहरी इलाकों में और देहात के इलाकों में भी जो है वो तैनात की जाएगी, और जो RR है वो इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को मजबूत करने के लिए सरहदी इलाकों में तैनात की जाएगी। नई दिल्ली से नीता शर्मा, जनसत्ता के लिए।